दोस्तों, एक बार फिर से आज एक नई सूचना के साथ मैं उपस्थित हूँ आप सबके बीच में। देखिए, कक्षाएँ अपने हिसाब से चल रही हैं और आप सब लोग जो है उसको एन्जॉय भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो। लेकिन सूचनाएँ भी अपनी जगह आवश्यक है। एक नई अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, साझा करने वाला हूँ। और अगर आप लोगों ने थंबनेल देख के इस पे क्लिक किया है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस बारे में मैं अपडेट देने वाला हूँ। निश्चित रूप से आप लोगों के जो क्वेरी है, मैंने देखे कई कमेंट बॉक्स में और कई ब्लॉग पढ़े, वहाँ जितने भी आपके कमेंट आ रहे थे, वहाँ मैंने ये देखा कि अपने 6 मंथ पुरानी जो एक बात थी और वो उस टाइम बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जो संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट में ग्रेड 3 के पद थे। क्योंकि हम लोगों ने पहले ये देखा था कि भाई ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की तो भर्ती हो चुकी थी ऑलरेडी संस्कृत शिक्षा विभाग में। तो ये ज़्यादा बड़ी कक्षा नहीं है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कक्षा नहीं है ये, एक तरह से अपडेट है आप लोगों के लिए, इससे आप लोग मोटिवेट हो, ये मैं चाहता हूँ। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही मकसद है कि इससे मोटिवेट होके हम लोग अपने लक्ष्य पे जुट जाएँ। तो अपडेट के बारे में बात करते हैं कि पहले ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की संस्कृत शिक्षा विभाग की ऑलरेडी भर्तियाँ हो चुकी है। लेकिन जब रीट हुई और रीट के बाद आपको पता है थर्ड ग्रेड होती है, यानी रीट पात्रता हुई, फिर हुई थर्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड होने के बाद पहले जब 2021 में जो भर्ती हुई थी, तो उस टाइम बोल रहे थे कि भाई रीट का जो मेरिट आएगी रीट की, उसी के अनुसार हम लोग संस्कृत डिपार्टमेंट में भी थर्ड ग्रेड की भर्ती करेंगे। लेकिन हुआ ये था कि उस टाइम लेवल सेकंड का जो पेपर है वो आउट हो गया था और भर्ती हो गई थी कैंसल। अब भर्ती कैंसल होने के बाद नई सिरे से जो है वो भर्ती की शुरुआत हुई और उस नए सिरे से भर्ती की शुरुआत में सब कुछ वापस से हुआ, पात्रता हुई, पात्रता के बाद अपने ग्रेड थर्ड हुई और ग्रेड थर्ड के बाद सभी बेसब्री से इंतज़ार करने लगे, जिनका नंबर नहीं आया ग्रेड थर्ड में सामान्य शिक्षा विभाग में, वो तैयारी करने लगे ग्रेड थर्ड संस्कृत शिक्षा विभाग की। लेकिन ग्रेड थर्ड संस्कृत शिक्षा विभाग ने झांसा दे दिया हम लोगों को और हम लोग जो है उसके प्रति जुटे हुए थे अच्छी तरह से, भाई हाँ, इसके जो है और बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही थी उस टाइम, क्योंकि आज के 6-7 महीने पहले जब आचार संहिता नहीं लगी थी, उसके पहले की ये बात थी और उस टाइम सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम कोई भी एक वैकेंसी अपने हाथ में नहीं थी। भाई ग्रेड फर्स्ट हो चुकी थी, ग्रेड सेकंड भी हो चुकी थी, ग्रेड थर्ड भी सामान्य शिक्षा विभाग की हो चुकी थी, तो और कोई अपने पास जो है वो नियमित भर्ती थी नहीं। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि भाई ग्रेड थर्ड के और निश्चित रूप से साइंस वाले, जो साइंस मैथ जो है, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी है ग्रेड थर्ड में अपने संस्कृत शिक्षा विभाग में। और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 900 से 1000 पदों के बीच में जो है रिक्त पद है। अगर वो भर्ती आती है तो बहुत संवेदनशील तरीके से ये भर्ती आएगी और मुझे लगता है अगर ये भर्ती होती है तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी हम लोगों के लिए, क्योंकि अभी एक दौर चला हुआ है भर्तियों का। जब से नई सरकार बनी है और नई सरकार बनने के बाद आपके संस्कृत शिक्षा विभाग हरकत में आया हुआ है, क्योंकि वहाँ जो है शिक्षकों की अति कमी हो गई है। एक तरह से हम लोग बोले तो भाई शिक्षक कम हो गए हैं, तो आपको पता है जब शिक्षक ही नहीं होगा तो पढ़ाएगा कौन वहाँ पे स्कूल में जाके। तो शिक्षकों की भर्ती इसलिए आवश्यक हो गई है। तो मैं आपको निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि आज 1 फरवरी है और ये फरवरी खत्म होते-होते कहीं न कहीं ग्रेड थर्ड का संस्कृत शिक्षा विभाग का नोटिफ़िकेशन आएगा, जिसमें कुछ ज़्यादा पद तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ इतने पद होंगे कि जिसमें आप लोग ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की जो कम पदों वाली भर्ती होती है, उसमें भी आप लोग तैयारी करते ही हो ना। तो उसमें तैयारी कर सकते हैं, तो इसमें क्यों नहीं कर सकते हैं बताओ? अब रहा सिलेबस की, क्योंकि मैंने पूरा पूरा लिख रखा है। तो देखो, सिलेबस की एक ही बात कहूँगा और जो सभी ही कह रहे हैं, मैं भी नहीं कह रहा हूँ। देखो, अगर ऐसा होता है कि जब वसुंधरा राजे सिंधिया आई थी 2013 में, तब उन्होंने बोला था कि भाई आप एक काम करो कि जो पहले 2 पेपर होते थे, आपको पता हो तो 2010 में लास्ट आरपीएससी ने जो है थर्ड ग्रेड की वैकेंसी करवाई थी और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी करवाने के बाद पहले 2 पेपर होते थे, फिर वापस 1 पेपर कर दिया और अभी वापस गहलोत सरकार जब आई, तो लास्ट में जाते-जाते उन्होंने भी 2 पेपर कर दिए। उन्होंने पात्रता और ग्रेड थर्ड। तो अब अगर वापस से बीजेपी आई है,
तो बीजेपी के दिमाग में क्या है, ये फिर राजस्थान सरकार को बोलो डायरेक्ट में कि राजस्थान सरकार के दिमाग में अभी क्या चल रहा है, वो हालाँकि किसी को नहीं पता। लेकिन हम लोग अगर पिछले पैटर्न के अनुसार चले, जो कि अभी-अभी ग्रेड थर्ड हुई है, तो उसके अनुसार अ, सिलेबस वही सेम सिलेबस एक बार के लिए हम लोगों को पढ़ना है। और मैं इसकी जो कक्षाएँ हैं, वो आपको बता दूँ कि विज्ञान की कक्षाएँ हम लोग जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको चाहिए तो अभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए, आपके कमेंट के पीछे सब कुछ रहता है। आप लोगों ने कमेंट किया ही नहीं पशु परिचर का। हालाँकि मेरा मन था बहुत ज़्यादा पशु परिचर एग्रीकल्चर में वापस से घुसने का, पढ़ने का, पढ़ाने का। लेकिन आप लोगों ने जब रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ मेरी कमी हो सकती है। हालाँकि वो कक्षाएँ नियमित रहेगी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, अगर आप लोग कमेंट करते हो, अगर उस क्वेरी को मैं पूरा नहीं करता हूँ, तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो आप लोग अभी क्या करेंगे, इस जो कक्षा है, इस ये जो अपना आज का जो न्यूज़ है, नोटिफ़िकेशन है, अपडेट है, कुछ भी मान लो आप इसे। तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर ये कक्षा पसंद आए, तो इसको ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे हिंदी वाला आपके ग्रेड फर्स्ट हो, ग्रेड सेकंड हो, ग्रेड सेकंड बायो हो, वहाँ जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा दिया है, वहाँ के बाहर प्रश्न नहीं जाएँगे। मैं आज भी कह रहा हूँ, जिस टाइम परीक्षा पेपर दे के आओगे, उस टाइम भी लिख लेना आप लोग, क्योंकि हम लोग भी भई किसी न किसी गुरुजन से पढ़े हैं और वहाँ से पढ़ते हुए हम लोगों ने कई किताबें पढ़ी, जैसे एनसीईआरटी वगैरह को इंक्लूड किया उसमें। तो अब हम लोग जो है इतनी सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं, तो प्रश्न कहाँ से बनता है? इन्हीं सब में से बनता है। प्रश्न यहीं से बनेगा, तो फिर जाएगा कहाँ से बाहर? तो भाई, अगर आपको कक्षा अच्छी लगी हो, तो इसको शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।